हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपको अपना यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड यूट्यूब पे सर्च करना है तो आप इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड टाइप करके यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो। और आप गूगल पे भी इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड टाइप करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल आ जाएगा और ये यूट्यूब चैनल का सिंबल है। या फिर आप यूट्यूब पर @इंडस्ट्रियल 123 आप टाइप करोगे तो भी यूट्यूब चैनल आ जाएगा। दोस्तों, यूट्यूब पर हमारे 74 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय ऑल फ्रेंड्स। दोस्तों, प्ले लिस्ट में आपको नंबर ऑफ वीडियो मिलेंगे, प्रोडक्शन क्वालिटी, लॉजिस्टिक, वेल्डिंग, वेल्डिंग, पावर सोर्स और IATF और ISO के। आप इन वीडियो को देख के आपको करियर में आप ग्रोथ कर सकते हो। हमारा फेज 3 चालू हो रहा है, APQP पार्ट 3, जिसमें कि आपको APQP के बारे में डिटेल मिलेगी। APQP के ऊपर ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 चालू है। पार्ट 1 आप देखिए, ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा है, 18 मिनट 36 सेकंड का है। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 जो कि 6 कोर टूल के बारे में आपको बताया और मैंने क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन दी है वो है। दोस्तों, ये जो पार्ट APQP के बारे में हो रही है, ये 6 कोर टूल के अंतर्गत आता है। 6 कोर टूल को 6 कोर क्यों कहते हैं, इसके 6 नाम है। APQP एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल प्लान CP और FMEA फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, जिन फ्रेंडों ने हमारे APQP के पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे मैं लिंक डाल दिया है, ऑलरेडी आप जाके देख सकते हो। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3। दोस्तों, APQP इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। APQP के करने से क्या क्या बेनिफिट होता है दोस्तों? इंप्रूव द क्वालिटी, रिड्यूस द डिफेक्ट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब ये सब चीजों को बेनिफिट होता है। APQP का नॉलेज लेने से आप क्वालिटी इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर और प्लांट हेड और उसके ऊपर भी आप ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि आपको जिस बंदे को क्वालिटी के बारे में नॉलेज है वो कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि उसको पूरे सिस्टम के बारे में मालूम है। APQP में 5 फेज होते हैं। प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन, कस्टमर फीडबैक असेसमेंट। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप अंत तक देखिए, वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कैरियर एंड ग्रोथ। दोस्तों, इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जिन फ्रेंड्सों को मेरा नंबर नहीं मालूम वो मुझे नंबर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं APQP का पार्ट 3। तो हम देखेंगे APQP एंड PDC। ये PDC क्या होता है? प्लान डू चेक एक्ट। इसमें एक साइकिल होता है जो कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा फेज बाय फेज। रोड मैप फॉर द क्वालिटी एक्सीलेंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। द कोर प्लानिंग साइकिल, APQP इज द स्ट्रक्चर मेथड फॉर डिफाइनिंग एंड स्टेबलाइज्ड the steps necessary to ensure that a product satisfy the customers। दोस्तों, इसमें 5 फेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 5 फेज PDC में कैसे इंटीग्रेट किए जाते हैं? प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम, ये प्लान में आता है। फेज 2 एंड 3 में डिजाइन एंड डेवलपमेंट डू में किया जाता है। फेज 4 वैलिडेशन, ये चेक में किया चेक में होता है। और फेज 5 फीडबैक इम्प्रूवमेंट, ये एक्ट में आता है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये 7 प्रिंसिपलों पे काम करता है। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, कस्टमर एंगेजमेंट ऑफ द पीपल, एविडेंस बेस्ड, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल होते हैं। इन सभी प्रिंसिपलों को ध्यान में रख के APQP को किया जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लान 1 में प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम। दोस्तों, प्लान में अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड एंड defining the goal, this is the foundation of their voice of the customer in the capture। जैसे कि वॉइस ऑफ कस्टमर को VOC बोलते हैं। दोस्तों, इसमें प्लान किया जाता है कि कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है मार्केट की, मार्केट का क्या रिसर्च है, इसका हिस्ट्री में क्या क्या इशू हुए हैं, उन इशू को कैसे सोल्व किया जाता है, इसमें पूरा प्लानिंग एंड डिफाइन किया जाता है।
फिर आउटपुट में डिजाइन द गोल, हमें डिजाइन कैसे करना है, क्वालिटी के क्या क्या इशू थे, रिलायबिलिटी, हमें कंटिन्यू उन कस्टमर के साथ बनना है, तो हमें टारगेट को फुलफिल करना है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, आइडेंटिफाइंग state a new EV and electric vehicle part must withstand 20% higher temperature than the previous model। यदि हम इलेक्ट्रिक ट्रे या इलेक्ट्रिक की बैटरी हम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि वो पिछले मॉडल के मुकाबले 20% यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसको यूज कर सके, ना कि कोई डिफेक्ट आए। हमें ये प्लान एंड डिफाइन द प्रोग्राम में हमने प्लान किया है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और इसको हम एक एक चार्ट में हम प्लान करते हैं हर एक चीज का, प्रोडक्शन, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, कब कब प्लान करना है, कैसा क्या, हर एक चीज उसमें डिफाइन की जाती है। जैसा कि अपने फेज 1 देख लिया है, अब फेज 2 देखेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन। दोस्तों, प्रोडक्ट डिजाइन डू में आता है, डिजाइन फिजिकली पार्ट असेसमेंट रिस्क बिफोर द प्रोडक्शन। हमें पार्ट का जो डिजाइन किया है, वो पार्ट के डिजाइन में हमें ये देखना है कि जो डिजाइन किया है वो उसके ऊपर कोई रिस्क ना हो, उसका रिस्क का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि डीएफएमई। डीएफएमई का फुल फॉर्म होता है डिजाइन फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों, इसमें वेरीफाई द डिजाइन थ्रू आउट द टेस्टिंग, हमें पूरा डिजाइन को एक सिमुलेटेड, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वो डिजाइन के ऊपर जब हम टेस्टिंग करेंगे तो वो पूरा फिटमेंट होना चाहिए, कोई इशू नहीं। फिटमेंट मतलब कि मतलब कोई उसमें डिफेक्ट का इशू नहीं आना चाहिए, कोई क्रैक आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, क्रिएटिंग 3D model and running the simulations to ensure that the part does not crack under the load। यदि उस बैटरी ट्रे को बना रहे हैं तो उसमें कोई लोड में लोड आया तो क्रैक नहीं आना चाहिए, वो डिजाइन हमें ऐसा करना है। ये प्रोडक्ट एंड डिजाइन फेज में आता है। मैं आशा कर रहा हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस डेवलपमेंट, दोस्तों प्रोसेस डेवलपमेंट में जैसे प्रोसेस फ्लो, मैपिंग द एवरी स्टेप फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। आपको हमें रॉ मटेरियल तैयार करने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हमें प्रोसेस फ्लो देखना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो मशीनिंग है सब चीजें स्टेप बाय स्टेप रखी जाएगी। पीएफएमई, प्रोसेस फेलियर मूड इफेक्ट एनालाइज, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मूड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन। हमें डिफाइन करना है कि हमारे क्या क्या इश्यू आ रहे हैं फेलियर में, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की लाइन पे उसके ऊपर प्लानिंग करना है कि क्या क्या आ रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या फेलियर आ रहे हैं, वो फेलियर नहीं आना चाहिए। कंट्रोल प्लान, डिफाइनिंग द चेक पॉइंट फॉर द क्वालिटी एट ईच स्टेशन। दोस्तों, कंट्रोल प्लान में जो भी हमने प्लान किया है कंट्रोल में कि पार्ट कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, हर एक स्टेशन पे हमें क्वालिटी ओके आना चाहिए, कस्टमर को पार्ट परफेक्ट मिलना चाहिए। उसके लिए हमने अलग अलग चेक पॉइंट डिफाइन किए हैं, वो क्वालिटी में हम इशू डालते हैं। जैसे एग्जांपल, डिजाइन है रोबोटिक वेल्डिंग जिग डेट ऑटोमेटिकली डिफेक्ट्स इफ ए पार्ट इज मिसिंग द बिफोर द वेल्डिंग स्टार्ट, पोका योका। दोस्तों, हम रोबोटिक वेल्डिंग में हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि यदि हमने पार्ट नहीं लगाए तो रोबोट आगे नहीं चलना चाहिए, ये हमें ऐसा पोका योका वहां पर हम मेंशन करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको फेज 3 प्रोसेस डेवलपमेंट समझ में आया। अब हम फेज 4 के इधर चलते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। दोस्तों, ये चेक में आता है, जो भी हमने डिजाइन का और प्रोसेस का किया है उसका हम अब चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या इशू है। जैसे कि मान लो हम प्रोवाइडिंग द प्रोसेस वर्क अंडर द मास प्रोडक्शन कंडीशन, हम देखते हैं मास प्रोडक्शन में जब स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर हम ट्रायल रन रहते हैं, रन एट रेट बोलते हैं। हमने जो कस्टमर के लिए डिफाइन किया है कि हम एक शिफ्ट में 200 पार्ट या 500 पार्ट हम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ये देखिए, ये बॉडी शॉप की ये लाइन है जिसमें रोबोट का हम ट्रायल रन ले रहे हैं कि एक शिफ्ट में कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं रन एट रेट। और इसी में हम एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और एसपीसी हम करते हैं, चेकिंग मेजरमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी, कि जो एमएसए का स्टैंडर्ड है या एसीपी का है वो प्रोसेस हमारा है कि नहीं है, चेकिंग पॉइंट सब है कि नहीं एमएसए में। मैं एमएसए के बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका है। एमएसए में और भी चीजें होती है, सीपीसी, जैसे एमएसए में बायस होता है, स्टेबिलिटी होता है, लीनियरिटी होता है, रिपीटेबिलिटी होता है, एनडीसी होता है,
मेजरमेंट की और भी चीजें रहती है, वो आपको हम एमएसए में बताएंगे। एसपीसी में स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसमें सीपीसीपी के और पीपीपीपी के होता है, इसका भी हम आगे बताएंगे। पीपीएफ सबमिशन होता है द फॉर्मल प्रूफ ऑफ द कस्टमर। हम एक ट्रायल रन के आधार पर हम पीपीएफ सबमिशन करते हैं, उनको बताते हैं हम कस्टमर को कि क्या क्या चीजें हम सबमिशन किया है और हमारा ट्रायल कैसा चल रहा है। अब हम फेज 5 में जाते हैं, फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन। दोस्तों इसमें एक तो होता है मॉनिटरिंग एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड द इंश्योरिंग द डिफेक्ट रीच द कस्टमर। हमें मतलब कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट जा रहा है वो जीरो डिफेक्ट आना चाहिए। यदि उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, हम डिफेक्ट को मिनिमाइज और डिलीट करने की पूरी संभावना होनी चाहिए। और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, रिड्यूसिंग द वेरिएशन इन द लाइन। हमें जो भी लाइन पर इशू मिल रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, कम से कम डिफेक्ट मतलब जीरो डिफेक्ट ही आना चाहिए। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इवेल्यूशन द डिलीवरी एंड द परफॉर्मेंस। हम देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी कैसी हो रही है और परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, पार्ट फिटमेंट आ रहा है। क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी? क्वालिटी इज द फिट एंड फंक्शन इज द क्वालिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल होता हूँ, ये कोई पेन है, यदि इसका फंक्शन क्या होता है, फिट, ये प्रॉपर फिट होना चाहिए, प्रॉपर ऐसा लगना चाहिए, ये फिट। फंक्शन, ये प्रॉपर लिखना चाहिए, ये होता है क्वालिटी। ड्यूरेबिलिटी, नंबर ऑफ डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। यदि आपको क्वालिटी की डेफिनेशन देखनी है तो आप मेरे क्वालिटी के डेफिनेशन पे आप जा सकते हो वीडियो में। तो एग्जांपल के लिए, यूजिंग द 80 प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ द स्मॉल डिफेक्ट इन द फाउंड इन द ड्यूरिंग द मास प्रोडक्शन। जब हम कोई भी डिफेक्ट हमारे इंटरनली देखते हैं या कस्टमर की इधर देखते हैं, तो 80 को बोलते हैं 8 डिसिप्लिन। इसमें 8 प्रोसेस रहती है। हमें ये पिक्चर में जैसे आपको दिखाया गया है, पूरा 8 डिसिप्लिन फॉलो करके हमें डिफेक्ट्स को करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, आगे चल के कोई डिफेक्ट नहीं जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के हम देखेंगे एपीक्यूपी फेज 5 के ऊपर ही फीडबैक असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन किस तरीके से लिया जाता है, क्या इशू होता है, प्रोजेक्ट रिव्यू का होता है, कलेक्शन, ये सभी डेटा हम आगे चल के देखेंगे। आपके अभी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। इसी का पार्ट 3.1 वीडियो में लेट मतलब जल्दी से जल्दी लॉन्च करूंगा। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।